क्या आज ऐलान हो सकता है कि चेहरे का, क्योंकि सबको अब नजदीक आ गया इलेक्शन तो देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही बता चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद पंजाब की आवाम को ये कहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपना सीएम कैंडिडेट 2022 के इलेक्शंस का अनाउंस करके ये वाला चुनाव लड़ेगी। और इलेक्शंस अब अनाउंस हो गए हैं, लगभग 1 महीना बचा है इलेक्शंस में, तो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान करेगी और एक ऐसा शख्स होगा जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा और बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी। मौजूदा है उनमें से होगा या नया आएगा वो? अब आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से एक एक करके नाम ना पूछें मुझसे, बहुत जल्द बताएंगे। और एक ऐसा नाम होगा जिसका नाम सुन के वास्तव में पूरे पंजाब में एक बदलाव की लहर दौड़ेगी, खुशी की लहर दौड़ेगी और पूरा पंजाब एक आवाज में कह रहा है कि हमने 26 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी, 24 साल शिरोमणि अकाली दल की सरकार देखी और इन दोनों सरकारों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब एक मौका बदल को, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, ये मूड है पंजाब का। कल सिद्धू साहब ने भी अपना दिया है कि अपना पंजाब का मुद्दा ये करेंगे, देखिए पंजाब मॉडल, और दूसरा चन्नी साहब भी कह रहे हैं 111 दिन की सरकार हमारी बहुत अच्छी रही। देखिए, पहली बात तो कि 111 दिन में चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने 11,000 वादे जरूर करे, 11,000 ऐलान जरूर करे, लेकिन 111 दिन की सरकार में 11 काम भी उन्होंने करके नहीं दिखाया। एक कैमरे के शौकीन, एडवर्टाइजमेंट के शौकीन, पूरे दिन फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाने के अलावा चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने कोई काम नहीं किया। तो चन्नी साहब की 100 दिन की जो सरकार रही उसे पंजाब की जनता ने देखा, एक ऐसी सरकार जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब स्थिति में रहा, जिसकी सरकार में बेअदबी की कोशिशें हुई, सभी धर्मों की बेअदबी की कोशिशें हुई, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ, एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती नजर आई। तो चन्नी सरकार एक फेल्ड सरकार रही, एक कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार रही, जिसने झूठ मूठ में इलेक्शन स्टंट करते हुए विक्रम सिंह मजीठिया पे एक कमजोर, एक वीक एफआईआर करी। और कल विक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मैं कहां था 20 दिन, ये सुखी रंधावा जो होम मिनिस्टर हैं और चन्नी साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें पता था। यानी कि सरकार जानती थी मजीठिया कहां पर है, लेकिन सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। और आम आदमी पार्टी इकलौती वो पार्टी है जो पहले दिन से कह रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी बादल परिवार के साथ, शिरोमणि अकाली दल के साथ रल के काम करते हैं और वो जानबूझकर कभी भी विक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं करेंगे। ये एफआईआर, ये मुकदमा सिर्फ चुनावी स्टंट था, कुछ सुर्खियां लेने के लिए, कुछ वाहवाही बटोरने के लिए। तो सिद्धू जी का जो मॉडल है उसको किस तरह से देखते हैं जो कल उन्होंने लॉन्च किया? मैं सिद्धू जी पहले ये बताएं कि उनके मॉडल को क्या उनकी पार्टी में कोई सुन रहा है? अकेले ही उन्होंने अकेले सिद्धू जी अकेले बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई पार्टी का शख्स उनके साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। पंजाब मॉडल वो पंजाब के लोगों को बाद में समझाएं, पहले एक बार अपनी कांग्रेस पार्टी को समझा लें पंजाब मॉडल। आपकी आम आदमी पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू के जो एजेंडा है उसमें काफी सिमिलरिटी लग रही है। केजरीवाल जी घोषणा करते हैं 1,000 रुपए पर मंथ, और बाकी जो घोषणाएं कहते हैं कि हम जो करप्शन है वो खत्म करके जनरेट करेंगे रेवेन्यू। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2,000 रुपए पर मंथ की घोषणा की, फ्री सिलेंडर की घोषणा की, और वो कह रहे हैं हम भी करप्शन जो है उसको खत्म करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। देखिए सिमिलर एजेंडा। नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने केजरीवाल साहब की तमाम अनाउंसमेंट्स का विरोध किया, एक एक अनाउंसमेंट का। यहां तक कि सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने केजरीवाल साहब की उस अनाउंसमेंट का करा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपए का मुआवजा, 1,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देंगे। और उसका विरोध करने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद खुद यही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम 2-2 हजार रुपए हर महिला को देंगे। तो पंजाब में आज के समय एक नई कहावत बनी है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी शख्स नवजोत सिंह सिद्धू साहब को सीरियसली लेता है पंजाब की सियासत में।
राघव जी, कल एक इंडिया टुडे ने वो स्टिंग किया था जिसमें सिक्योरिटी लैब्स को लेकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो डीएसपी है या फिर एसएचओ है, सारी जानकारी है वो एसपी तक दे रहे थे। देखिए, ये सारा एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम साफ तौर पे ये जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो बेहद अनपॉपुलर है पंजाब में, जिनसे पंजाब में कोई राब्ता नहीं रखता, जिन्हें पंजाब में कोई पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सुरक्षा देना राज्य सरकार यानी कि सूबे की सरकार, चन्नी सरकार की जिम्मेदारी थी। चन्नी सरकार प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में फेल हो गई और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने चन्नी साहब की समय में पंजाब ने देखी है, इससे खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शायद ही कभी पंजाब में हुई हो जब से चुनाव फिर से होने शुरू हुए। तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। वो कितना माइनर लैप्स था या कितना मेजर लैप्स था, ये जांच का विषय है। प्रधानमंत्री की प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी यानी कि उनके आसपास की सिक्योरिटी एसपीजी की होती है जिम्मेदारी, और उसके बियॉन्ड की जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे की सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो पूरे सिक्योरिटी एपरेटस को कहीं ना कहीं हमें देख के समझ के एक निष्पक्ष जांच होगी, उसी में सामने आएगा कि क्या सिक्योरिटी लैब्स था और क्यों हुआ। मैंने अभी बताया नहीं, मैंने अभी बताया कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्द सीएम के चेहरे का ऐलान करेगी और आपको और पूरे पंजाब को बड़ी खुशी होगी वो नाम सुनकर। एक खुशी की लहर, एक बदलाव की लहर पूरे पंजाब में दौड़ेगी। अनाउंसमेंट कौन से नाम की होगी? सर कल सिद्धू और मान होगी, हाँ। तो मान किसको देखें इस बार? राघव जी, एक तो राउंड ऑफ एलिमिनेशन की बात कर रहे थे, वो सर, इधर कंप्लीट है क्योंकि जिन जिन नाम का प्रोबेबल पहले लेते थे नाम, वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं ऑलरेडी। आप भगवंत मान बचे हैं सिर्फ। नहीं, वो कहते हैं ना जी, तू मेरा शौक तो देख, थोड़ा इंतजार तो कर। अब तो इंतजार की घड़ियां बहुत ही कम रह गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला है कि जो सीएम है वो जनता चुनती है, ना कि हाईकमांड चुनता है। इसको बयान को किस तरह से देखते? मुझे लगता है कि आप सब हमारे जो साथी हैं मीडिया में, वो सिद्धू साहब को बहुत सीरियसली लेते हैं। मुझे बताइए, पंजाब में कौन उनके बारे में बात करता है? कौन उन्हें सीरियसली लेता है? वो जो बातें करते हैं, उनकी पार्टी हाईकमांड वो ही सीरियसली नहीं लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में पूरी तरीके से बिखर चुकी। उनके एक एक करके नेता छोड़ गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष विदेश चले गए। इनकी मीटिंग्स में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। टिकट के बंटवारे, चुनाव अब कुछ ही हफ्ते दूर हैं। आम आदमी पार्टी ने 117 टिकटों में से 110 हलकों में अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, टिकट्स अनाउंस कर दी। कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिकट अनाउंस नहीं करी। तो कांग्रेस पार्टी ही नहीं चला पा रही है। तो जो पार्टी नहीं चला पा रहा वो सरकार कैसे चलाएगा? भविष्य कैसा है आने वाले चुनाव में? यही एक डैमेज कारण रहेगा कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में? नहीं, कांग्रेस के लिए डैमेज के कई कारण रहेंगे। उसमें सबसे बड़ा कारण तो यह है कि 5 साल की नाकामी। उन्होंने श्री गुटका साहब जी की सौं खा के कहा था कि हम 4 हफ्तों में पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। कैप्टन साहब नहीं कर पाए और मैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब को चैलेंज करता हूं, 111 दिन की सरकार में पंजाब की कोई 11 जगहें ऐसे बताएं जहां उन्होंने नशा खत्म किया। वो 11 जगह भी नहीं बता पाएंगे जहां उन्होंने नशा खत्म किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। उनकी नॉन परफॉर्मेंस, उनकी डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन बनने जा रही है। आज मुख्यमंत्री साहब आप सबसे बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। आप सबसे खुद ही अपने मन के विचार और आने वाले प्रोग्राम की बात करेंगे। गारंटी आने वाली है कि सीएम फेस आने वाला है? अब ये आप मुझसे ना बुलवाएं, ये अरविंद केजरीवाल जी बस कुछ ही क्षणों में पंजाब की धरती पे आने वाले हैं। वो आके आपको इसकी सारी सूचना देंगे। थैंक यू जी।